दोनों चिपके पड़े हैं। सुदामा जी को ठाकुर जी नहीं छोड़ रहे। कह रहे हैं सुदामा भैया तू मुझसे बड़ा है, तू अभी तक मेरा हालचाल जानने के लिए कभी आया नहीं। बड़ों का फर्ज बनता है कि छोटों का हालचाल पूछते रहे। तूने कभी द्वारका की तरफ रुख नहीं किया। तेरा छोटा भाई कैसा है? तू तपता रहा। तूने मुझे इस लायक समझा ही नहीं कि कभी अपने भाई से भी मिलके आ जाऊं। मैं तुम्हारा दोस्त हूं प्यारे। देवता कह रहे हैं कि वाह प्रभु वाह, आपने ही तो तपाया और आप ही उस पर आरोप लगा रहे हो कि तू कभी मिलने के लिए आया ही नहीं। वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सम्मुख हैं, नैनों में आंसुओं की दशा कुछ विचित्र है। मिलने की झिझक भी है, मिलने की ललक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। इतना अपनापन पाकर तो सुदामा जी के जो बरसों से आंसू सूख गए थे आज वो फूट पड़े। मान लो एक बांध फूट पड़ा हो, झरझर झरझर दोनों मित्रों के आंसू झड़ रहे। भैया जी बहनों, ढल जाती है भक्त पर हर चीज। भैया जी ढल जाती है भक्त पर हर चीज। भैया जी सिर्फ एक दोस्ती ही ऐसी चीज है जो कभी बूढ़ी नहीं होती, जो कभी बूढ़ी नहीं होती। यह देखकर देवता आश्चर्य कर रहे हैं कि वाह प्रभु, आप किसी को इतना भी प्रेम दे सकते हैं, ये तो हमने आज पहली बार देखा। हम कहते हैं कि धन्य वो है जो धनी है, लेकिन भगवान कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्द नास्ते भी धन्या स्वसती, हे हृदय श्याम शरीर हरेर भक्त रेखा। भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में वो धन्य है जो मेरी भक्ति में लवलीन है। संसार कहता है वो कहता रहे, लेकिन वो धन्य नहीं, वो अभागा है जिसका रुझान कंकड़ पत्थरों की तरफ है। रत्न तो मेरा नाम है, मेरा नाम नाम धन कहलाता है। जिसके पास ये नहीं है वो क्या जाने कि क्या जीवन होता है। जिसके हृदय में प्रेमावृत्ति जागृत होती है, प्रेमा भक्ति जागृत हो चुकी है, भक्त तो वो प्रेम के बंधन में वे बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। जान मीरा कीन राणा ले सका, राणा ने जहर पिलाया। जान मीरा कीन राणा ले सका, खुद कृष्ण ही जा करके अमृत बन गए। खुद कृष्ण ही जा करके अमृत बन गए। भात नरसिंह भक्त का उन्होंने भरा। नरसिंह भक्त, भात नरसिंह भक्त का उनने भरा। सेठ सांवल दास मोहन बन गए।
सेठ सांवल दास मोहन बन गए। प्रेम से परिपूर्ण जिसने दिल दिया। कौन सा दिल दिया है? प्रेम से परिपूर्ण। प्रेम से परिपूर्ण जिसने दिल दिया, बिक गए बिन मोल चाकर बन गए। भाव तुलसी दास का पूरा किया, छोड़ मुरली धनुर्धारी बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। हे परीक्षित, जब प्रभु बहिर्मुख हुए, बहुत देर तक दोनों मित्र एक दूसरे को आलिंगन करके रोते रहे। जब प्रभु बहिर्मुख हुए तो सुदामा जी का हाथ पकड़े पकड़े ही और महलों में ले जाकर अथोप्य वेश परंग के स्वयं शक्य समहरणम अपने पलंग पर सुदामा जी को बिठाया। भैया जी, हम जैसे भौतिक जीव किसी गरीब को तो छोड़ो, अपने खास भाई को या अपने खास परिवारी जन को भी अपने बेडरूम में ले जाके नहीं बिठाते। लिविंग रूम तक ही एंट्री रह करके रह जाती है। भगवान अपने पलंग पर ले जाकर के सुदामा जी को और अपने बराबर में बिठाया है। जो पंडित जी ने अभी भजन गाया कि बराबर में अपने सुदामा बिठाए। प्रभु रुक्मिणी जी से बोले, देवी देखो तो हमारे महलों को पवित्र करने के लिए आज विप्र सुदामा पधारे हैं। जल्दी से गुलाब जल लाओ, मैं इनके चरणों को पखार कर इनका चरणामृत लेना चाहता हूं। चरणामृत को महलों में छिड़क कर अपने महलों को पवित्र करना चाहता हूं। देवी लेकर के आई हैं गुलाब जल, परात लेकर के बैठी हैं रुक्मिणी जी। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के पैरों को पखारना शुरू किया है और जो तलवों के नीचे हाथ पहुंचा और उसमें चुभे हुए हैं कांटे, उन्हें तो पता नहीं। और जैसे ही कांटे पे हाथ लगा, सुदामा जी की चीख निकल गई। सुदामा जी की चीख सुनकर भगवान कृष्ण के आंसू बहने लगे। मित्र, तू चला कैसे? इतने कांटे चुभे हुए थे। कृष्ण तेरा दर्शन करना था। कृष्ण बिना कांटे और बिना फपोलों के तेरा दर्शन हो भी कैसे सकता है? छोड़ भैया, छोड़। मेरे भक्त के जीवन में कांटे रह जाएं तो मुझे करुणाकार कौन कहेगा? अगर अपने भक्त के जीवन के कांटे नहीं निकाल पाया तो मेरा भगवान होने का लाभ क्या है रे? और ऐसे बेहाल, कैसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल रहे पोनि जोए। रिहाए महादुख पायो सखा, तुम आए तैना किते दिन खोए। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को
हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंपग दोए, नैनन के जल सौंपग दोए। भगवान ने एक एक कांटे को निकाला है और हर कांटा निकालते समय भक्त के मुख से चीख निकली है। कृष्ण छोड़ न भाई, नहीं मित्र। भगवान ने सारे कांटे निकाल के और सुदामा जी को स्नान कराया है। सुदामा जी को स्नान करा करके नए वस्त्राभूषण से उनका श्रृंगार किया है। बहुमूल्य रत्न जड़ित मालाएं उनके गले में डाली है। क्यों कि ये मुझसे कुछ लेने नहीं आया है, बल्कि मुझे कुछ देने आया है। हमने आपको शायद कल या परसों सुनाया था कि जब भारद्वाज जी गंगा जी पे जाते थे तो 25 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के आ जाती थी गंगा जी। बोलो और सब तो पापी आते हैं मुझे मैला करने के लिए, ये संत भारद्वाज जी आए हैं मुझे पवित्र करने के लिए। विप्र सुदामा पहुंचे हैं भगवान को धन्य करने के लिए। अरे बाबा, भक्त की महिमा ज्यादा है कि भगवान की महिमा ज्यादा है? अगर भक्ति नहीं होगा तो भगवान की महिमा कहां रहेगी? भगवान तो सब कुछ के लिए तैयार है, लेकिन भक्त की तरफ से कोई प्रयास तो हो। और फिर सुख से बिठाल करके और बोले हैं कि विप्र, मेरी रानियों को आशीर्वाद दे करके धन्य करो ना। सुदामा जी को क्या मालूम कि कितनी रानी है, वहां तो अकेली रुक्मिणी जी हैं। रुक्मिणी जी आई, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव। जब तक रुक्मिणी जी गई तब तक लाइन से और हाथ तक गया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। लाला, अब भाई कितनी और हैं? बोला 16,108 है। लाला, एक साथ में ही सबने आशीर्वाद दे दूं? बोला कुछ और, एक साथ में और अलग अलग में अंतर है। भगवान रीडिंग करते जा रहे हैं सुदामा जी के चेहरे की। क्यों क्यों? जवाब दो। 4 मुट्ठी चावल भाभी ने भेजे। सुदामा जी ने अभी तक चावलों का कायदा क्या कहता है? जब हम कहीं मिलने जाते हैं किसी को तो सबसे पहले वो थैली या डब्बा वो मित्र को या सहेली को सौंपते नहीं सौंपते हैं? क्योंकि इतने बड़े वैभव में और मेरे 4 मुट्ठी चावल का सुदामा जी की तरफ भगवान की दृष्टि है। सुदामा जी जब कहते हैं सौभाग्यवती भव, तो ऐसे करते समय ये जो हाथ है ये दबता है, क्योंकि पोटली गिर जाएगी। पोटली जो दबाई हुई है ना वो गिर जाएगी। सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव। तो भगवान ने देखा कि ये हाथ को दबा क्यों रहा है। घूम के इस साइड में आए और देख ली कि एक पोटली दबी हुई है। बोले कि देखा भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है,
लेकिन ये संकोच के कारण दे नहीं रहा। अभी नहीं, अभी नहीं। मैं कहूं तब खींच लेना। संकोच के कारण दे नहीं रहा, और इधर उधर की बातों में जरा सा लगाया, और जैसे ही बातों में लगे और ध्यान उनका हटा, और अब मुट्ठी उसको, पोटली को भगवान ने खींच लिया। और जैसे ही खींचा है तो भगवान ने इतना सब्र नहीं किया है कि पोटली की गांठ खोल ले, तब दांतों से ही इस पोटली को फाड़ दिया। इतना सब्र कहाँ है अब कि गांठ खोले। भोग हम लगाएं तो सही, भगवान तो भूखे हैं बाबा, भाव के। भगवान को इन्होंने क्या खिलाया है? केवल चावल भैया जी। 2 मुट्ठी जैसे ही भगवान ने चावल खा लिए, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। यहां जो अरे शारदा प्लीज 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 भाई, आप सबको कथा पता है, तो आप ही कथा करने लगेंगे तो फिर हमको बोलने का अवसर कम मिलेगा। आप सबको पता है। हम कहना चाहते हैं कि जब वक्ता ये कहता है कि रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ इसलिए पकड़ लिया कि प्रभु आपने 2 लोग इनको 2 मुट्ठी खा करके दे दिए। वक्ता यही तो कहते हैं कि तीसरी मुट्ठी खाने से पहले, और रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया कि तीसरी मुट्ठी अगर आपने खा ली तो तीनों लोग चले जाएंगे, और वो कहते हैं कि फिर हमको फुटपाथ पर रहना, तो ऐसा नहीं है। रुक्मिणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? तो अगला प्रश्न पैदा होगा। इसलिए पकड़ा प्रभु, आप ये देख ही नहीं रहे हैं कि ये तंदुल हैं। आप तो ऐसे चबा रहे हैं और ऐसे भसक्का मार रहे हैं, मान लो कि आपको अमृत भेजा हो पंडितानी ने। और अगर इन तंदुलों में इतना रस आ रहा है, इतने रस से भरे हुए हैं, तो हम पत्नियों को, अपनी रानियों को इससे क्यों वंचित करते हैं? कुछ सुख हमें भी लेने दो, कुछ रस का भोग हम भी लगाएं। आपकी 16,108 रानियां हैं, 1,77,000 समथिंग आपके पुत्र पुत्रियां हैं। एक एक दाना भी हम लोगों के हिस्से में आ जाए तो हम भी तो स्वाद चखें कि वो है क्या। सुदामा जी के आंसू एक बार फिर झर गए कि अगर सुशीला ने मुझे नहीं भेजा होता तो इन नेत्रों से कैसे देख पाता कि जिस द्वारका में वैभव का ये हाल है, उस द्वारका में मेरे तंदुलों के लिए आपस में झगड़ा हो रहा है कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। यह तो कृष्ण ही है, कृष्ण की कृपा ही है जो मेरे तंदुलों को ये अमृत मान करके भोग लगा रहा है। और ऐसे ही क्षणों के लिए वृंदावन के रसिक संत श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो शून्य ही रहती अदालत तुम्हारी। हो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगे तो
तुम न पाते, जो दीनों के दिल में लगे तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, हो गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, प्यारे गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती। न मुलजिम ही होते, न मुलजिम ही होते, ओ न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम, प्यारे न हम होते मुल्ज़िम, मुल्ज़िम न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। भगवान श्री कृष्ण ने दो मुट्ठी तंदुल आरोग कर अपने मन ही मन कहा कि हे सुदामा, आज तूने मुझे अपना कर्जदार कर लिया, मैं तेरा कर्जदार हो गया, इसलिए इस कर्ज को मिटाने के लिए जो विधाता ने तेरे माथे पर बुरी रेखाएं हमेशा के लिए लिख दी थीं, उन रेखाओं को मैं मिटाकर और श्री बहाल करता हूं, और ऐसे करके अंगूठे को दबा करके और जो टीका किया सारे बुरे ग्रह सबके सब समाप्त। कहते हैं ठाकुर, भले विधाता लिख दिया दुर्दिन तेरे भाल, भले विधाता लिख दिया दुर्दिन तेरे भाल, किंतु मिटाकर मैं उन्हें, किंतु मिटाकर मैं उन्हें करता श्री बहाल। श्री मीन्स लक्ष्मी, ऐश्वर्य, करता श्री बहाल, वे मैट दई रेखा समी, और मैटा विधि विधान। हम विधि के विधान में बंधे हुए हैं, लेकिन परमात्मा तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है।
मैट दई रेखा सभी, मैटा विधि विधान। क्या करें अगली लाइन, मित्र सुदामा कर लिया तुझको स्वयं समान। अब तू मेरे बराबर हो गया, ठीक है ना, अब तेरे जीवन में कोई दुर्दिन है ही नहीं। टीका करके भगवान ने सब कुछ खी लिया। अब बोले मित्र आओ भोजन प्रसादी ग्रहण करें। थाली लगाई गई, आसन बिछाया गया, रुक्मिणी जी भोजन परस रही हैं और ठाकुर जी पंखा रुक्मिणी जी भोजन परस रही हैं। भैया जी इसे कहते हैं भक्ति, और भक्ति का फल। दो चौपाई पढ़ के, दो चार मालाएं करके, सुबह मंदिर में जाके घंटा हिला करके जो हम परमिट हासिल कर लेते हैं दिन भर प्रपंचों का, वो भक्ति नहीं है। संसार में सबसे ज्यादा जो कुछ भी बड़ा है ना, वो है बड़ी तकदीर। और तकदीर बनती है सत कर्मों से। हमने तकदीर को ये तो मान रखा है कि तकदीर कुछ होती है, लेकिन तकदीर पर हमको भरोसा नहीं है। सुंदरता बोली मैं बहुत बड़ी। सुंदर जो स्त्री होती है, पुरुष हो। राम मोहन जी आ जाओ, आप बैठो यहां पर। तो भाई अगर वीडियो देखना है तो भैया रूम में चले जाओ ना। सुंदरता बोली मैं बहुत बड़ी, दुनिया वाही वाही करती, दुनिया मेरा वाही वाही करती। धन बोला तुझसे मैं बहुत बड़ा, धन बोला तुझसे मैं बहुत बड़ा, दुनिया मेरा पानी भरती। किसी को भी खरीद लो, दुनिया मेरा पानी भरती। बुद्धि बोली ना तुम कुछ भी नहीं, तब बुद्धि बोली मैं बहुत बड़ी। कैसे, जा बीच अदालत में लड़ती। वकील लोग झूठे को सत्य साबित कर देते हैं और निरपराधी को अपराधी साबित कर देते हैं, और अपराधी को निरपराधी साबित कर देते हैं। बुद्धि बोली मैं बहुत बड़ी, जा बीच अदालत में लड़ती। तकदीर कहा तुम कुछ भी नहीं, तुम सबके सब कुछ भी नहीं, मैं जो चाहूं वैसा करती। ये तकदीर का ही तो खेल है कि ये गरीबी है और ये अमीरी है, एक गोरा है, एक काला है, एक नाटा एक लंबा है। लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दे रहे कि ये तकदीर हमारे कर्मों से बनी है। हम ये तो कह लेते हैं कि तकदीर तो हम अपने आप बना लेंगे अपनी। अरे बाबा अब तो बना लोगे, लेकिन पिछले जन्म की तो भोगनी पड़ेगी ना। हम भी वही कह रहे हैं कि कर्मों से तकदीर बनी है। भाई आप बनाओगे तो प्रपंच जरूर करोगे, और प्रपंच करोगे तो तकदीर बनेगी नहीं बल्कि खोटी ही होगी, क्योंकि तकदीर बनती है सत्कर्मों से। तकदीर आज तक कभी किसी की बेईमानी से नहीं बनी, और बनी है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में ही उनका फैसला होता है। ये अदालतें जो है ना, ये गरीबों के लिए नहीं है, तब तो ये अमीरों के लिए है। गरीबों के फैसले तो भगवान क्या हो जाते हैं, पर अमीरों के फैसले तो सुप्रीम कोर्ट में ही होते हैं। कोई गरीब गया है वहां पर, पहुंच पाया है? तकदीर सत्कर्मों से, दो मुट्ठी के मैंने आपको पाप का परिणाम बताया है। ये तकदीर नहीं थी तो ये क्या था? अनन्य भक्ति से वो तकदीर सुदामा जी की संवर गई। और अब सुदामा जी जब भोजन की थाली पर बैठ गए
तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं सुदामा भैया भोग लगाओ ना, पंखा झल रहे हैं, भैया भोग लगाओ ना। सुदामा जी कौर तक थाली में हाथ डालते हैं, लेकिन कौर को जैसे ही मुंह तक लेके जाते हैं सुशीला का चेहरा सामने आ जाता है कि आज 3 दिन से मैं भूखा हूं, तो मेरी पत्नी भी तो 3 दिन से भूखी है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, ये मेरा अपना भी हो सकता है कि पत्नी के किसी कष्ट को पत्नी के किसी कष्ट का पति को अनुभव नहीं होता हो। अगर पत्नी को कष्ट है और पत्नी पति के अनुकूल है तो वो उसको कष्ट में देख पाए, ये बात मेरे गले से नहीं उतरती। 56 भोग पर भूखा ब्राह्मण टूट पड़ता कि नहीं टूट पड़ता? लॉजिक होते हैं हर चीज के। 3 दिन से भूखा ब्राह्मण 56 भोग सामने रखे, क्यों नहीं टूट पड़ा? कि जिस पत्नी ने मुझे यहां भेजा, हमने धर्म पत्नी की परिभाषा उस दिन बताई, ये है धर्म पत्नी, यहां भेजा, और अगर मैं नहीं आया होता तो कैसे देखता कि कृष्ण क्या है। मेरे चिवड़ों के लिए और यहां पर मारा मारी हो रही है, कृष्ण पंखा झल रहा है, रुक्मिणी परस रही है, ये सौभाग्य मुझे कैसे मिलता, कैसे उतारूं इस 56 भोग को गले से? मेरी पत्नी वहां 3 दिन से भूखी है। कौर फिर नीचे आ जाता, मुंह में नहीं डाल पाते। भैया भगवान की दृष्टि है, बड़ी कठोर परीक्षा लेता है ठाकुर भक्त की अपने की। दीन बंधु जा पर ढरे, ले वे क्या क्या धन जन छीन। कब अपनाता है? अपनावे तब शरण में जब होकर पहुंचे दीन। भगवान ने जिस किसी को भी अपनी भक्ति दी है ना, उसका सर्वस्व छीन लिया है। ऐसा संभव नहीं है कि उसको संपन्न बना करके रखा हुआ हो। उसकी मति फेर देगा तो वो सबको छोड़ करके चला जाएगा, लेकिन कोई पैसे वाला बना रहा हो और उसे भगवत प्राप्ति हो गई हो, यह संभव नहीं है। एक लुकमान जो हकीम हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि चाहे सुई के छेद में से हाथ ही निकल जाए, लेकिन धनपति व्यक्ति बिना धन को त्यागे, यानी वैराग्य लिए भगवत प्राप्ति कर ले, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बहुत बार कहा, कई बार कहा, सुदामा जी भोग लगाओ। भगवान तो हमारे भावनाओं को कैश कराने में चतुर हैं। बोले भैया तुम अगर भोग नहीं लगाओगे तो हमें भी तो भूख लगी है। ये भगवान का स्टाइल है। किसी भी व्यक्ति को और हमको भूख लगी है, आप खाओ तो हम भी प्रसाद पाए ना। अब सुदामा जी क्या करते हैं? 56 भोग के कौर ऐसे मुंह में डाले हैं, मान लो सामने दलिया रखा हो, 56 भोग ना हो, दलिया रखा हो। भैया जब तक तुम नहीं पाओगे तो हम प्रसाद कैसे पाएंगे? तुम थाली में जो उच्छिष्ट छोड़ोगे वही तो हमें ग्रहण करना है। सब बालक, सब रानियां तरस रही हैं तुम्हारी उच्छिष्ट का प्रसाद पाने के लिए। सुदामा जी ने दलिया जैसा मान लो भोग लगाया, और अब दोनों मसन
के सहारे से जब सुदामा जी सुख से बैठ गए तो भगवान पंखा झलते हुए उनसे पूछ रहे हैं, देखो भैया तुम तो मेरी पत्नियों से मिल लिए, तुम तो मेरी पत्नियों से मिल लिए, ये बताओ तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया कि नहीं किया, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। वो जो हमने सुनाया भाभी के बारे में वो भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, भगवान तो अंतर में यहां से कुछ छुपा नहीं। विवाह हो गया है तो भाभी का नाम कैसा है, भाभी का नाम क्या है, भाभी का स्वभाव कैसा है, कभी मुझे याद करती हैं। सुदामा जी बोले कि हाँ कृष्ण, मैंने भी गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया, जब विवाह किया तो पत्नी को बता दिया था कि मैं अयाचक व्रत लेकर के और जीवन यापन करूंगा, और आज तक वही हुआ है। तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है और नाम के अनुरूप ही वो सुशील है। इतने अभाव में भी उसने आज तक कभी मुझसे किसी चीज की डिमांड, नाम के अनुरूप ही सुशील है। तुम कहते हो कि मुझे कभी याद करती है कि नहीं। अरे भैया याद करने की क्या बात करते हो, देवरजू कहते कहते थक गई, थकी नहीं। तुम्हारे लिए चलते समय एक पत्र भी दिया है और बोला है कि अगर देवरजू मेरे संबंध को स्वीकार कर लें तो इसका उत्तर भी लेते आना। भगवान ने पत्र को ऐसे झपटा जैसे कि मांस के ऊपर चील कूदती है, मान लो वर्षों से उन्हें उस पत्र का इंतजार हो। भैया जी ये है भक्ति। ठाकुर जी ने पत्र को झपट लिया और ये देख करके सुदामा जी खिलखिलाकर हंस पड़े। आज पहली बार सुदामा जी को हंसी आई है। क्या बोल के कि तू वाकई में करुणालय वरुणालय है। एक साधारण सी महिला ने पत्र भेजा तो तूने ऐसे झपटा है जैसे कि मान लो तुझे निधि मिलने जा रही हो। मुझ जैसे निर्धन को तूने ऐसे गले लगाया है मान लो कोई विशेष व्यक्ति हो। कहने लगे कि आंसू पोंछकर मेरे कृष्ण ने आज हंसाया है मुझे, आंसू पोंछकर मेरे कृष्ण ने आज हंसाया है मुझे। मैंने गलतियां की, मैंने गलतियां की, पर आज तूने गले से लगाया है मुझे। बताओ बताओ कृष्ण, फिर क्यों न होगा विश्वास मुझे अपने तुम जैसे मित्र पर। फिर बताओ कृष्ण, क्यों न होगा मुझे विश्वास तुम जैसे अपने मित्र पर। तुमने अपने घर बुलाकर इस सम्मान से नवाजा है मुझे, अपने घर बुलाकर इस सम्मान से नवाजा है मुझे। अब हम आपको सुशीला जी के पत्र के मजमून को सुनाते हैं। सुशीला जी ने लिखा है, देवरजू मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन सुना है कि जब तक जीव ब्रह्म से कोई संबंध नहीं जोड़ लेता, कोई संबंध ज्ञान नहीं जब तक नहीं बना लेता, तब तक वो तुम्हारे प्रेम का पात्र नहीं बनता। तुम्हारा प्रेम तो पात्र को ही मिलता है। इसलिए मैंने तुमसे आज एक संबंध जोड़ा है।
मैं तुम्हारी हुई भाभी और तुम मेरे हुए देवर। एक पत्र पुष्प भेज रही हूं, अच्छा लगे तो स्वीकारना। देवर जो 1 मास में पक्ष 2, ये पत्र बड़ा व्यंग्यपूर्ण है और बड़ा रसीला है। इसमें जो हम सुना रहे हैं आपको व्यंग भी दिखाई पड़ेगा और रस भी दिखाई पड़ेगा। क्या लिखा है सुशीला जी ने? 1 मास में पक्ष 2, शुक्ल पक्ष, और 1 मास में पक्ष 2 और 2 ही एकादशी हों, पर मेरे घर देवर जो नित्य एकादशी हो। चूल्हा चलता ही नहीं, पर मेरे घर देवर जो नित्य एकादशी हो। भक्त है तो कहेगा ही कि बड़ी कृपा है आपकी, क्या कि घर में नहीं कुछ काम, चौका चूल्हा शांत सो हर पल जपते नाम। कृष्ण 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 कृष्ण। कहीं मांगन जाना नहीं, याचक वृत्ति ले रखी है। कहीं मांगन जाना नहीं, सो धन संग्रह से दूर, सो धन संग्रह से दूर, व्रत अयाचक धार ली, सो मस्ती है भरपूर, सो मस्ती है भरपूर, कल की चिंता है नहीं, सो भजन करें दिन रात। कल की चिंता है नहीं, सो भजन करें दिन रात। और अगली लाइन क्या लिखी है? खूब बनाई देवर जो, खूब बनाई आपने देवर जी हम बात। ये टोंट नहीं है, व्यंग नहीं है, तो और क्या है? खूब बनाई देवर जी, खूब बनाई आपने देवर जो हम बात। दर्शन की अभिलाष ले, ये आ रहे तुम्हारे द्वार। सुदामा जी, दर्शन की अभिलाष ले, प्रति आ रहे तुम्हारे द्वार, ये इष्ट आपको मानते, सो अंतर मन से प्यार, सो अंतर मन से प्यार। मैं मांग के तंदुल भेजती, घर पर नहीं थे। मैं मांग के तंदुल भेजती, इसलिए मान इन्हें मिष्ठान, मान इन्हें मिष्ठान, भोग लगाना देवर जो प्रेम पुजारी जान। हमारे पास देने के लिए और कुछ है भी नहीं, आपका दिया हुआ प्रेम है, तो हमें प्रेम पुजारी जान करके और इसी को मिष्ठान मान करके भोग लगाना। ऐसा व्यंग और प्रेम से लबालब भरा पत्र पढ़कर कृष्ण सोचने लगे कि वाह, भाभी ने मांगा कुछ नहीं, चाहा कुछ नहीं, लेकिन व्यंग्यात्मक शैली में कहने में कोई कसर छोड़ी नहीं। मुझे भी ऐसे ही भक्त प्यारे हैं, जो कष्ट सहकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। सच्चा भक्त भगवान के पीछे पड़ ही जाता है। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां हैं तो वाह वाह है, वहां हो तो भी वाह वाह है। एक बार शरणागत हो गए तो फिर अब हो गए। भाभी ने व्यंग्यात्मक शैली में सब कुछ कह दिया है। मुझे ऐसे ही भक्त प्यारे हैं। भगवान का खुला कहना है, भूखा मारूं अपने भक्तों को, भूखा मारूं
भूखा सुआऊं, तन को और गलाऊं, तन को और गलाऊं, फिर भी यदि नहीं पीछा छोड़े, फिर भी यदि नहीं पीछा छोड़े, तो करने धन्य बुलाऊं। भगवान फिर उसे अपने धाम में बैकुंठ में बुला के ही रखते हैं, बुला के ही छोड़ते हैं और धन्य करके ही छोड़ते हैं। और उसी समय विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, मेरी भाभी के पत्र ने मुझे झकझोर दिया है। अरे मैं करुणानिधि कहलाता हूं, भक्त वत्सल कहलाता हूं, तो क्या ऐसे कहलवा पाऊंगा? लोग कहें हर भक्त दुखी, हमसे न सहो ये जात कलंका। ये मेरे लिए कलंक है कि लोग कहें कि देखा ये अपने आप को भक्त कहता है भगवान का, और इसका क्या हाल है। मैं भक्तों की बात कर रहा हूं, रोटी रामों की। हर भक्त दुखी नहीं हो सकता, शांत और प्रशांत आत्मा होगा ही होगा, जैसे कि सुदामा जी थे। लोग कहें हर भक्त दुखी, हमसे न सहो यह जात कलंका। अभी जाओ और द्वारकापुरी का बिल्कुल डुप्लीकेट सुदामापुरी बनना चाहिए। स्वर्ण की सुदामापुरी का निर्माण करो। भैया जी, परमात्मा न बोल कर देता है न तोल कर देता है। वो जब भी देता है दिल खोल कर देता है। लेन बाबा कितना लेना चाहता है, हमको लेना तो आना चाहिए, मांगना तो आना चाहिए। अब हम चाहें कि वन वे चले, ऐसा भगवान के यहां वन वे नहीं चलता। ट्रैफिक उनके यहां तो दोनों साइड से चलता है। ताली भगवान के यहां एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। और उसी रात में सुदामा जी की द्वारकापुरी विश्वकर्मा जी ने बना करके तैयार कर दी। सुबह हुई, आज्ञा मांगी, कृष्ण अब मुझे आज्ञा दो। बोला हाँ, अभी कल ही तो आए थे, इतने सालों बाद मित्र मिलना हुआ है, कुछ दिन तो और रुको। सुदामा जी को तो पता नहीं कि वहां पर सुदामापुरी बन गई है। वहां पर तो 56 भोग चल रहे हैं, वहां तो सुशीला जी अब सेठानी हो गई हैं। सुदामा जी को पता नहीं, उनको तो यही लग रहा है कि आज मेरी ब्राह्मणी को चौथा दिन हो गया, वो पेट से पट्टी बांध करके पड़ी होगी, मैं यहां पर 56 भोग खाऊं और मेरी ब्राह्मणी भूखी रहे। भैया भगवान को ये मंजूर नहीं होता। उनके पहुंचने से पहले वहां सुदामापुरी बना दी। मित्र कुछ दिन तो रुको। और नहीं मित्र जाने दो, सुशीला अकेली है। और देखो दर्शन का सौभाग्य तो मुझे तुम्हारा रोज ही मिलता था। ये तो वो ही थी जो उसने आग्रह करके दबाव डाल करके मुझे तुम्हारे दर्शनों के लिए भेजा, लेकिन मैं धन्य हुआ कि तुम्हारा साक्षात दर्शन कर पाया। सुदामा जी जब चले हैं, भगवान की दृष्टि अभी भी सुदामा जी पर है कि शायद मन में कुछ भी मांगने की इच्छा हो। अभी भी दृष्टि उल्टा कह रहे हैं सुदामा जी, कृष्ण वो मेरी धोती और मेरी बंडी फतूरी, भैया मेरा गमछा मुझे दे दो और ये कपड़े अपने जो है ना इन्हें वापस ले दो। अरे कोई दी हुई चीज वापस ली जाती है? हम तुम्हारे अपने नहीं हैं। परीक्षा लेने का तरीका, हम तुम्हारे अपने नहीं हैं, तुम मुझे अपना छोटा भाई नहीं मानते, तुम मुझे अपना मित्र नहीं मानते, किसी तरह से
किसी तरह से भी तो प्रलोभन में आ जाए। सत्य है कृष्ण, सब कुछ वही है जो तुम कह रहे हो, मैं सब कुछ मानता हूं, लेकिन इन इतने बहुमूल्य वस्त्रों को मैं रखूंगा कहां? मेरी झोंपड़ी में तो दरवाजा भी नहीं है, इनकी सुरक्षा मैं नहीं कर पाऊंगा। इन्हें उतार दो, ये बहुमूल्य रत्न ये मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि ये होंगे तो मेरा भजन छूट जाएगा। वो कैसे कि इनको संभालने की चिंता कौन करेगा? इनको संभालने की चिंता करनी पड़ेगी ना, कि इनको कोई चुरा नहीं ले। सुदामा जी तो आए हैं याचक वृत्ति लेकर के, और भगवान कृष्ण ले रहे हैं परीक्षा। एक एक करके सारे वस्त्र उतार दिए, आभूषण उतार दिए, और अपनी वही पुरानी फतूरी और पुरानी धोती जो पंडित जी ने गाया, सब कुछ वही पहन लिया। और जब सब कुछ वहीं छोड़ दिया तो ठाकुर जी संग संग पैदल चलते हुए सीमा, द्वारका की सीमा तक छोड़ने के लिए आए हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ को क्या एक गरीब ब्राह्मण को छोड़ने के लिए द्वारकापुरी से बाहर आता? अगर सुदामा जी ने कुछ मांग लिया होता तो नहीं मांगा है, इसलिए छोड़ रहा है। सुदामा जी अपनी नगरी में आए हैं, और जब अपनी नगरी में आए तो देखा कि उनका तो जो झोंपड़ी थी वहां पर है ही नहीं। कहते हैं कि यहां तो मेरी झोंपड़ी थी। सुदामा मंदिर देख डरे। याद है? सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी टूटी झोंपड़ी, यहाँ तो हती मेरी टूटी झोंपड़ी, कंचन मैल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, ओ यहाँ तो हत्या मेरो तुलसी को बिरवा, यहाँ तो हत्या मेरो तुलसी को बिरवा, यहाँ तो हत्या मेरो तुलसी को बिरवा, ये चंदन वृक्ष खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। इस छवि का वृंदावन के रसीले कवि श्री नरोत्तम दास जी ने चित्रण किया है। वैसे ही राज समाज बने, कैसे? जैसे कि द्वारका में थे, तो इनको भ्रम हो गया। वैसे ही राज समाज बने, गजबाज घने बन प्रभु संप्रभु छायो, वैसे ही कंचन के सब धाम हैं। तो भ्रम क्या हुआ कि कहीं भूल के फिर नहीं द्वारका आयो। अरे मैं कहीं भूल से फिर वापस द्वारका में तो नहीं आ गया। चकित सुदामा भवन बिलोकें, चकित सुदामा भवन बिलोकें, शीलवान मन में सकुचायो। शीलवान क्यों कहा गया? मेरी नहीं है चीज तो फिर मुझे नहीं चाहिए। शीलवान मन में सकुचायो, पूछ लियो यह कौन नगर है, किसने कब और कौन बसायो। किसने बसाया है
और कौन सा नगर है, इसका नाम क्या है। तभी एक ब्रजवासी ने सुदामा जी को, तभी एक गांववासी ने सुदामा जी को पहचान लिया और वो पैरों में पड़ गया। क्यों कि अकेला सुदामा जी का झोंपड़ा महल नहीं बना है, पूरा गांव बना है। बोला ये सुदामा जी का भक्ति का परिणाम है कि हम गरीबों के झोंपड़े भी और कंचल महल बन गए। पैरों में पड़ गया। पिपरदेव, ये आपने ही तो बसाया है, आपकी तो नगरी है, इस नगरी का नाम सुदामापुरी ही तो है। सुनते ही सुदामा जी के माथे पर बल पड़ गया कि ये तो मेरे भजन की कृष्ण ने कीमत लगा दी। भजन बेच करके, कथा बेच करके जो धन कमा रहे हैं उनको ठाकुर दे तो खूब रहा है, लेकिन प्रेमा भक्ति नहीं मिल सकती। प्रेमा भक्ति निष्कामता में है। धन के अंगेष्ट में जो शब्द आता है वो प्रेमा भक्ति नहीं आता, धनपति आता है, धनवान आता है। प्रेमा भक्ति उसी को मिलेगी जो धन की तरफ से निष्काम होगा। और बोला कि मैं आपको आपके महल तक छोड़ दूं, आओ विप्रदेव। गया है तो सुशीला जी इठलाती हुई एकदम हाई फाई ड्रेस पहन के और दरवाजे पर स्वागत के लिए आई है। और चरणों में पड़ गई। सुदामा जी ने सीधे मुंह से बात नहीं की है। सुशीला, तूने मुझे इसके लिए भेजा था? नहीं स्वामी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये पता नहीं कैसे बन गया। एक शब्द कह रहा हूं, ये तो माना कि न जाने कैसे बन गया, लेकिन प्रारब्ध से कोई चीज मिल जाए तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भाई अगर कोई घड़ा मिल जाए यहां पे, भाई वो प्रारब्ध से मिल गया, लेकिन उसको स्वीकार न करना और न करना तो हमारे हाथ में है कि नहीं है। उसको भोगें कि नहीं भोगें ये तो हमारे हाथ में है ना। तो तुमने स्वीकार ही क्यों किया? ये महल तुमने स्वीकार किए, ये से शो होता है कि तेरे मन में कोई कामना रही होगी। सुशीला, तूने मेरे भजन की कीमत लगवा दी। अब सुशीला को यह समझ में नहीं आ रही है कि मेरी इसमें भूल कहां पर है। ये तो है कि भाई प्रारब्ध से जो मिल गया तो उन्होंने उसको भोग लिया, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी इसमें भूल कहां पर है। और स्वामी मेरी बात तो सुनो। पर कोई बात नहीं सुनूंगा, मुझे न इस धन में से कुछ ग्रहण करना है और न ये स्वीकार है। तुमने स्वीकार किया है, इसका भोग तुम लगाओ। अगर इस महल में कहीं पर कोई श्री कृष्ण का मंदिर है तो मुझे वहां पर पहुंचा दो, और मैं न कुछ खाऊंगा न पीऊंगा, मेरे पीछे पीछे मत आना। सुशीला जी गड़ गई। बोला अब तक तो कहीं से सेठ लोगों के यहां से सीधा आ जाता था, अब तो ये सोने के महल खड़े हैं, तो सीधा भी नहीं आएगा। मेरे स्वामी का जीवन यापन कैसे होगा? ये रहेंगे कैसे जीवित? चिल्लाते रही स्वामी स्वामी, लेकिन सुदामा जी महल उसमें मंदिर में घुसे और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जाते जाते कह गए, सुशीला, कृष्ण ने तुम्हारे पत्र के उत्तर में एक पत्र भेजा है, वो झोले में पड़ा है, मुझे भजन करने दो, तुम उसको एंजॉय करो। और बाहर सुशीला, बंद कर लिया गेट, अब बाहर सुशीला रो रही है कि क्या करना है इस संपत्ति का जब पति ही अपने साथ में नहीं रहा। तो ये कह रहे हैं कि न खाऊंगा न पीऊंगा। तो
शरीर कितने दिन रहेगा, ये मैंने क्या कर डाला। और जब आर्त पुकार निकलती है ना साहब, तो भगवान का सिंहासन हिल ही जाता है। क्या करूं, कैसे करूं, कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ा। तो इन्होंने वो दिमाग में फौरन आया कि पत्र की बात कह के गए कि वहां से पत्र, मेरे पत्र के जवाब में पत्र आया है। और उस झोले को खोला और पत्र निकाला, और पत्र निकाल करके ये पढ़ने लगे। पत्र में लिखा है, होनी थी सो हो चुकी। भाभी, होनी थी सो हो चुकी, अब नहीं वैसी होए, अब नहीं वैसी होए। अब भाभी तुम महल में नित्य द्वादशी होए। अब भाभी तुम महल में नित्य द्वादशी हो। और क्या करो कि उद्यापन कर डालिए। जो एकादशी चल रही थी ना, आप उद्यापन करती हैं तो क्या करती हैं, अगली बार से आराम से खाना पीना और एकादशी पूरी। तो वो लिखा कि उद्यापन कर डालिए, एकादश तत्काल, और संत विप्र जन को जमा जिमा, खूब दक्षिणा माल, खूब दक्षिणा माल। भंडारे करते रहो जब तक तन में प्राण, भंडारे करते रहो जब तक तन में प्राण। अंत बास वैकुंठ में जा चढ़ दिव्य विमान। पति आपके संत हैं। भगवान जिसको संत कहे वो संत जी। कपड़े रंग लेने से कोई संत नहीं हो जाता। भगवान ने लिखा, पति आपके संत हैं, उन्होंने चुनी डगर कल्याण, कल्याण का रास्ता चुना है। पति आपके संत हैं, चुनी डगर कल्याण। अब तुम दोनों का रखूं मैं कृष्ण स्वयं आध्यान। कृष्ण ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली कि मैं ध्यान रखूंगा। और बस इतना पढ़ते ही सुशीला को सूत्र मिल गया। और देवर्जू देवर्जू करके जो जो हाहाकार किया है, भगवान कृष्ण का सिंहासन हिल गया। जल्दी आओ। मेरे पति आमरण अनशन लेकर के बैठ, मैं क्या करूं, मुझे नहीं चाहिए आपकी ये 56 करोड़ की चौथाई। आकर के इसे वापस ले जाओ। मैं जैसी थी पहले उसी में खुश हूं। आओ और ला आकर के इसे वापस ले जाओ। भगवान का सिंहासन ला तो भगवान वहां से दौड़े और आकर के उसी विग्रह में प्रवेश कर गए जहां भगवान कृष्ण का मंदिर में जो विग्रह था। और धीरे से बोला, सुदामा, अरे ओ मित्र सुदामा। सुदामा जी ने देखा ये आवाज तो कृष्ण की है, यहां कहां से आ रही है। तो जरूर देखा तो मालूम पड़ा कि वहां हलचल, मूर्ति में विग्रह में हलचल है। पैरों में पड़ गए और साथ ही साथ शिकायत कर दी, कृष्ण तुमने मेरे भजन की कीमत लगा दी। मैं इसके लिए तो नहीं गया था ना द्वारका। अगर यही चाहा होता, चाहना मुझे होती, तो अब तक क्यों नहीं चला गया होता। मुझे तो तुम्हारा दर्शन चाहिए था, वो मुझे मिल गया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। बोला, हर बात का उत्तर देता हूं, पहले जाकर के दरवाजा खोलो। बाहर भाभी खड़ी खड़ी रो रही हैं, उनको लेकर के आओ। सुदामा जी ने दरवाजा खोला, सुशीला जी को अंदर लाए और फिर कह रहे हैं कि अब तुम दोनों मेरी बात को धैर्य पूर्वक सुनो। सुदामा जी, मैं जब किसी को धन देता हूं तो उसके आचरणों को परख लेता हूं। हर किसी को मैं निमित्त नहीं बनाता। मैंने तुमको निमित्त बनाया है तो ये धन तुम्हारे लिए नहीं है,
तुम इसके ट्रस्टी या मैनेजर बनके इस धन से दान दक्षिणा भला जिसका जो कुछ भी कर सकते हो सब करना। ये धन को अपना मानो ही मत, और इसका उपभोग खुद भी करो और गरीबों में भी इसको बांटो। भैया सुदामा, मैं तुम्हारे जैसे भक्तों को जब कभी पा जाता हूं ना, तो उनको अपने मुकुट में मणि बना करके जड़ता हूं, जड़ लेता हूं। भगवान कहीं मुकुट में जो लगाने के लिए किसी एसके ज्वेलर्स के पास नहीं जाते, वो चुनते हैं भक्तों को कि कोई भक्त ऐसा हो जो मेरे मुकुट में जड़ने लायक मिल जाए। मैंने तुमको चुना है। वो जो है ना, भक्त मेरे मुकुटमणि है। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। अरे झूठो खाऊं गले लगाऊं, नहीं जाति को भेद। झूठो खाऊं गले लगाऊं। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं? हाँ। झूठो खाऊं गले लगाऊं, नहीं जाति को ध्यान। झूठो खाऊं गले लगाऊं, नहीं जाति को ध्यान। आचार विचार कछु नहीं जानू, जानू मान सन्मान। यही तो मेरे मन में बसी, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे हाजिया, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। और भैया जब ऐसा भक्त मुझे मिल जाता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसके नाम के आगे 4 चांद लगा दूं। मैंने तुम्हें चुना है, जब तक सृष्टि रहेगी सुदामा घर घर में तेरा नाम लिया जाएगा। जब कभी भक्तों में गिनती आएगी तो सबसे पहले तेरा नाम लिया जाएगा। इसलिए इसका तिरस्कार मत करो, भाभी से कुछ मत कहो। मैंने तुम्हें नहीं दिया है, जो दिया है वो मेरा है, और मेरा बांध करके तुम इसे गरीबों में बांटो, तीर्थ यात्रा करो और दान दक्षिणा दो। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राधे। सभी लोग सुदामा जी महाराज का पूजन करने के लिए जो भी करना चाहते हैं, करना चाहे वो आ जाए। एक भजन हो रहा अच्छा, हम है। एक बात आपसे पूछते हैं कि हमारे बीच में भगवान कृष्ण और सुदामा जी बैठे रहे, नियर अबाउट 1 घंटा तो हो गया, वो ज्यादा हो गया। इस बीच में आपको अच्छा लगा या खराब लगा? हमारे प्रभु जी चाहते हैं कि बस जैसे ही झांकी आवे तो श्रोता टूट पड़े और कहानी खत्म। अरे बाबा क्यों ऐसा? श्रोता है बैठे रहे तो उसमें क्या हर्जा है? 5 मिनट में कोई काम खत्म हो जाए, बजाय उसके अगर हम 2 घंटा लगाएं, 1 घंटा। हमें पता है ना, हमने लिखा है ना भाई कि ये प्रसंग हम कितनी देर में पूरा कर पाएंगे। अब देखो कुल 8 बजकर कुछ मिनट हुए हैं और हमने प्रसंग को अपने टाइम से पूरा कर दिया है। अब इनकी नाराजगी जो है ना, अब वो कैसे दूर हो हमारी समझ में नहीं आता है। प्रभु जी आइए पूजन कीजिए। भाई अगर नहीं हो तो हमें खुशी है, बाकी हमें लगता नहीं कि हमने ऐसा कोई काम किया है कि तुम नाराज हो।
हमने तो अपने बीच में ठाकुर जी के परमाणुओं का अनुभव किया है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अभी मैं अपनी वाणी को आपके भाग्य की सराहना करते हुए कि आपका श्रवण में इतना मन लगता है, अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब हम आरती की तरफ चल रहे हैं और उससे पहले जिनको पूजन करना है वो पूजन करके अपना जन्म सफल करें। इतना दिया सरकार ने, इतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो करम है मेरे मालिक का, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। हो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ओ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। जय हो बंसी वाले की जय हो। हरि हरि बोल। तूने भाग्य को मेरे संवारा, आई मुश्किल को दिया सहारा, ओ आई मुश्किल को दिया सहारा। तूने भाग्य को मेरे संवारा, आई मुश्किल को दिया सहारा, ओ आई मुश्किल को दिया सहारा। और हाथ सर पे, हाथ सर पे, हाथ सर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, हो तेरी कृपा से भक्ति है पाई, हो तेरी कृपा से भक्ति है पाई। हो मान इज्जत है तूने बढ़ाई, हो तेरी कृपा से भक्ति है पाई। हाँ तेरी कृपा से भक्ति है पाई। और मेरा खुशियों से, मेरा खुशियों से, मेरा खुशियों से घर भर दिया।
हर जीवन में अब भर दिया। शुक्रिया 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 मुरली वाले तेरा शुक्रिया। शुक्रिया 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 ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। आहा, बड़ा ही सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी का। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद 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 बड़ा प्यारा है। ओ मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। ओ मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। हरि हरि बोल। तेरे नैना कटिए मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटिए मोटे मोटे रसीले। हाय तेरे नैना कटिए मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटिए मोटे मोटे रसीले। वो दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। 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 ओ प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। हाँ कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। हाँ मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। हाँ कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आए सब लोग मिलकर के बांके बिहारी लाल जी की आरती करें। नारायण दिग्गज ज्वाला मालिन्ये नमः।
रत्नैश्वर्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि चन्द्रमा मनशो जातसुतो सुरजो जायतः श्रोत्राद्वा ईश्वरायतः श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों